बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं वकील बुखारी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एच पेलोरी। एच पेलोरी बैक्टीरिया मैदे की परतों के अंदर मौजूद होता है और मैदे के बहुत सारे मसाइल एच पेलोरी की वजह से ही होते हैं। ये अल्सर, गैस्ट्राइटिस का भी बायस बनता है और अगर इसका प्रॉपरली इलाज ना किया जाए तो ये मैदे के अंदर जो है वो कैंसर का सबब भी बनता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से फैलता है, इसकी कौन सी वजूहत है और इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो रिकमेंड की जाती है। ये सारी डिटेल आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एच पिलोरी बैक्टीरिया फैलता कैसे है। एच पिलोरी बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो गंदे पानी की वजह से फैलता है। पेशाब या पखाना करने के बाद अगर अच्छी तरह से हाथों को ना धोया जाए तब भी एच पिलोरी बैक्टीरिया जो है वो मैदे के अंदर जा सकता है। किसिंग के थ्रू भी एक से दूसरे में ये ट्रांसफ़र हो सकता है और गंदे हाथों से अगर खाना खाया जाए तो उससे भी एच पिलोरी बैक्टीरिया जो है वो ईजिली मुंतकिल हो सकता है। अभी हम बात करते हैं कि एच पिलोरी बैक्टीरिया की अलामत कौन कौन सी हैं। अलामत में दोस्तों बहुत अरसे तक एच पिलोरी की भी अलामत हेपेटाइटिस सी की तरह जल्दी से ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता है तो इसकी कुछ अलामत जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। पेट के अंदर जलन या दर्द होना, स्टमक के अंदर दर्द होना, या ये जो हमारी रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उनके सेंटर में जलन होना, दर्द होना, ये एच पिलोरी की एक कॉमन वजह हो सकती है। और खाली मैदा जो है उसमें ये ज़्यादा दर्द होती है। मतली या गैस खाना, फारा हो जाना, वॉमिट हो जाना और मैदे के अंदर जलन, तेज़ाबियत का एहसास होना, भूख में बहुत ज़्यादा कमी और उसके साथ साथ वज़न के अंदर बहुत ज़्यादा कमी, ये एच पिलोरी की कॉमन अलामत में से एक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। खून का एक टेस्ट सैंपल लिया जाता है जो कि एच पिलोरी की एंटीबॉडीज़ को मैदे के अंदर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एच पिलोरी एलाइज़ा भी करवाया जाता है जिसके अंदर इसकी क्वांटिटी या मकदार का पता किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूल फॉर एच पिलोरी एंटीजन भी टेस्ट किया जाता है। एक यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी एच पिलोरी की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। पेशेंट को एक मखसूस महलूल पिलाया जाता है और उसके बाद उसकी सांस का जो है टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एंडोस्कोपी से भी एच पिलोरी की तशख़ीस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि एच पिलोरी का इलाज कैसे किया जाता है। दो तरह की पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। अमोक्सिसिलिन और क्लिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है और एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर पीपीई जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे मैदे की तेज़ाबियत जो है उसमें कमी वाक़या होती है। एच पिलोरी का इलाज और एच पिलोरी की एंटीबायोटिक जो है वो तकरीबन 10 से 14 दिन तक जारी रखी जाती है। याद रखें कि एच पिलोरी का इलाज अगर आप प्रॉपरली एंटीबायोटिक लेते हैं तभी पॉसिबल है। अगर आप बीच में से मेडिसिन छोड़ेंगे तो बैक्टीरिया दोबारा से मुतहरक हो जाएगा और आपको दोबारा से इलाज करवाना पड़ेगा। इसलिए इसका अगर 14 दिन का पीरियड डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो आप 14 दिन उसका इलाज प्रॉपरली करवाएं। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ एडवाइस हैं आपके लिए कि आप ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं और ऑयली चीज़ें हैं, इनसे आप अपने इलाज के दौरान परहेज़ करें तो आप बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। खाना हमेशा साफ़ सुथरे और नीट क्लीन माहौल के अंदर बनाएं और खाएं। घर के अंदर स्पेशली वॉशरूम से आते और जाते हुए अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। आप एच पिलोरी जैसे जो मर्ज़ हैं इनसे आप महफूज रहेंगे। यानी कि एक सिंपल आपने अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करना है और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बनती हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी मेडिकल से रिलेटेड आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।